इसलिए कहते हैं कि अपने अपने ही होते हैं। अगर आप ससुराल वालों के साथ बना के रखती तो वो फिर अपने ही अपने होते हैं। वो अपनी बच्चियों का भी ध्यान रखते, आपसे ज़्यादा ध्यान रखते वो उनका, क्योंकि वो उनके बेटों की निशानी है। और ऐसे लोगों का क्या भरोसा कर सकते हो आप? कैसे आप बोल सकते हो कि आपकी बेटी वहाँ सेफ है? वो इतनी अब्यूजिंग, मतलब सोशल मीडिया पे इतनी गंदी गंदी अब्यूजिंग कर रहा है वो। आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी बेटी ऐसे इंसान के हाथों में सेफ है? आप अपना भी ध्यान रखो, अपनी बेटियों का भी ध्यान रखो। और प्लीज़, हम सब तो यही चाहते हैं कि ससुराल वालों के साथ अच्छे से रहो, वही काम आएंगे, क्योंकि उनका फ़र्ज़ भी वही है और उनके बेटों की निशानी भी है वो ही हैं। उनके आगे पीछे सब कुछ वो ही 2 बच्चियां हैं जो उनको दिखती हैं। जो वो हो जाएंगे दादी बाबा, वो कोई नहीं हो सकता। हम तो यही बोलेंगे कि आप, और दूसरी बात, जैसों के साथ रहोगे वैसे ही वो सीखेंगी। उनकी लैंग्वेज देखो, आप उनके साथ रहोगे तो उनकी लैंग्वेज ही सीखेंगी। वो बोलती भी हैं, एक दो बार देखा है, बोलती भी वो उन्हीं के जैसा है। तो जैसे के साथ रहोगे वैसे ही बनोगे। अपने ससुराल वालों के साथ रहो। हम सबको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब आपके शुभचिंतक ही हैं। अपने ससुराल वालों के साथ रहो, उनको उनका फ़र्ज़ निभाने दो और आप अपना फ़र्ज़ निभाओ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दहेज को फिर हमने 20 लाख रुपया लगाए, जावे ना लगाए, लगाए तो मेरे जमीन शादी करी। कहने का मतलब हमने 25 लाख रुपए तो कैश दिए थे उनके लिए। उन्होंने बोल दिया था गाड़ी वाड़ी हमको कुछ नहीं चाहिए दहेज में, कोई भी सामान ना लिया था, बेड बेड कुछ भी। अब हमारी चीज मथुरा में रह रही है, उन्होंने 1 रुपया तो लेकिन आई। मोबाइल में टॉर्चर में रहते, बाकी दिमाग में ठीक फूल घूम रही है, हम पे ते पैसा रहते हुए हम ऐसे रह रहे हैं। भाई वो तो करोड़पति बिला ले मथुरा में 2 लाख रुपए, 2 करोड़ को पूछ लियो, जांच कर लियो, झूठ कह रहा हूँ तो मैं। नंबर मेरे जो छोटे भाई बॉबी ने लीक कर दिया था, फिर वही वीडियो यूट्यूब पे लोगों ने उठा के डाल दी है। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग उस पर बार बार फ़ोन ना करें। कल रात से मैं परेशान हूँ। मेरा ऑफिशियली नंबर वही है, प्लस मेरी बेटी को इतना तेज़ बुखार आ रहा है, मैं अपनी बच्ची को देखूँ या चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट, हाँ बेटा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं वैसे ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग मत करो। और बार बार फ़ोन कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, इतने सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं। अगर मैं उस नंबर को भी बंद करती हूँ तो मेरा यूट्यूब से लेके बैंक, मेरे ब्रांड प्रमोशन, हर एक जगह पे मेरा वही नंबर है। और सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। एवरीवन, तो अभी मैं अपनी बच्ची को, तो आरोही को वायरल फ़ीवर है। अगर ऐसे 3 दिन में नहीं बुखार उतरता है तो उसके टेस्ट होंगे, पर अभी वो दवाई वगैरह दे के सो गई है, अभी उसको रिलीफ़ है। उसको चढ़ा था माइंड का फ़ीवर, बहुत गंदा वाला। तो मैं अपने इन चीज़ों से फ़ाइट कर रही हूँ कि मेरी बेटी की हेल्थ नहीं ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, बड़ी वाली बेटी को स्कूल भेजने, सारी चीज़ें। फिर बात करती हूँ मैं बॉबी की, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी वीडियोस डाल रहा है। पहली बात, मैंने उसको लाइफ में कभी इन चीज़ों को लेके सपोर्ट नहीं किया है कि जाओ इसको जाके देखो, ये बहुत अच्छा काम करता है। मैंने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, उल्टा समझाया है उसको। अभी भी फैमिली उसका ट्रीटमेंट करा रही है, सारी चीज़ें हैं, पर मैंने उसको कभी भी उल्टी चीज़ों में, गलत चीज़ों में नहीं कभी सपोर्ट किया है, ना ही मैं करूँगी। और इन चीज़ों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई मुझे अपनी 2 बच्चियाँ पालनी हैं। रही बात उसकी हेल्थ की, जब वो हॉस्पिटल में था, अभी भी 2-3 दिन एडमिट रह के आया है और भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से। पूरी दवाइयों का, सारी चीज़ों का खर्चा मैंने दिया है, पर वो बोले कि वो मुझे बुलेट दिला दें या कोई भी चीज़ें। तो भाई मैं भी अपनी बच्चियाँ पाल रही हूँ, एक दुख सुख में साथ दे सकती हूँ पर गलत चीज़ों में साथ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं 8 साल से हूँ और आगे भी मुझे रहना है। तो गलत चीज़ों को मैं सहयोग ना मैं ऑनलाइन देती हूँ कि लाइक मैं सोशल मीडिया पे दूँ, ना ही मैं ऑफ़लाइन देती हूँ। तो मैं अपने घर पे हूँ, जो वो गलत कर रहा है मेरी नज़र में वो गलत ही है। और उसकी मेंटल हेल्थ सच में ठीक नहीं है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो पूरा घर उसको झेल रहा है।
मेरा नंबर उसने लीक किया,